Hello student, how are you? I Ruby Rajput welcome you all. Today we are going to see a different topic which is report writing. So let's see how to write a report. First of all, we have to know about the meaning of the report writing. What is report writing? These are the factual description of events. That means किसी भी इवेंट या फंक्शन या इंसिडेंट का आपने फैक्चुअल जो रिपोर्ट लिखा है उसे रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं. दैट मीन्स उसमें कोई भी फेक नहीं होता है, गलत नहीं होता है. जो आपने देखा है, आप उस फंक्शन का, उस इवेंट का हिस्सा बन चुके हैं, उस इवेंट को या उस फंक्शन को या उस इंसिडेंट को रिपोर्ट के रूप में लिखना, दैट मीन्स रिपोर्ट राइटिंग. सो दीज आर द फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन. फैक्चुअल मतलब फैक्ट के आधार पर लिखा गया डिस्क्रिप्शन इज़ अ रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग इज़ ऑफ टू टाइप्स, रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर and report for magazine. So student, before starting report writing, here are few points which you have to remember while you write a report. So our first point is language should be easy. Means the language of a report is easy. Means आपको easy language का use करना है. राइट इन पैराग्राफ, आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना है, आपको पैराग्राफ बनाकर लिखना है. मेक अ रफ ड्राफ्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यू आर गोइंग टू इंक्लूड. एक रफ ड्राफ्ट बना लीजिए. जो भी पॉइंट्स आप उसमें इंक्लूड करने वाले हैं उसका एक रफ वर्क जो होता है वो कर लीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का. मेक स्मॉल सेंटेंसेस, और फिर उन पॉइंट्स को लेकर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना लीजिए. देन हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उसको हाईलाइट कर सकते हैं आप. इट शुड इंक्लूड व्हाट, व्हेन, वेयर एक्सेट्रा. मीन्स आप अपने रिपोर्ट राइटिंग में लिखेंगे व्हाट, क्या लिखने जा रहे हैं, किस टॉपिक पर लिख रहे हैं. व्हेन, वो चीज़ें कब हुई, कैसे हुई. वेयर, किस जगह पर हुई. ये सारे जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको इंक्लूड करने होते हैं. वर्ड लिमिटेशन शुड बी ऑफ 150 to 200 वर्ड्स. मीन्स रिपोर्ट राइटिंग की जो वर्ड लिमिटेशन है वो 150 to 200 वर्ड्स की ही होनी चाहिए. तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना. इट इज़ ऑल्सो रिमेंबर यू दैट वेन एवर यू राइट अ रिपोर्ट it must be in the past tense, because a report always written in past tense. Our next point is don't use first person. That means I, me, my etc. ये सारे जो फर्स्ट पर्सन्स हैं इनका यूज़ हमें नहीं करना है. यूज़ थर्ड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, देम, देयर. इन सभी थर्ड पर्सन्स का यूज़ करके हमें रिपोर्ट लिखना होता है. यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच. इस बात का भी खास ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्ट स्पीच में नहीं बल्कि इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट लिखनी होती है. नेक्स्ट है यूज़ पैसिव वॉइस. दैट मीन्स आपको एक्टिव वॉइस का यूज़ नहीं करना है. उसमें आप पैसिव वॉइस लिखेंगे क्योंकि जो आपका रिपोर्ट है वो पास्ट टेंस में लिखा हुआ होता है, इसीलिए हम पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे. Here in this slide you can see the marking scheme of a report writing. So total marks is 5. means ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है. For the format you will get 1 marks, and for the content you will get 3 marks, and for your expression you will get 1 mark. So total 5 marks. Here is the format of a report writing. That means सबसे पहले आपको heading लिखना है. Then byline. Byline means reported by. Then opening paragraph. After that full report, and at last conclusion.
सो इस फॉर्मेट को ध्यान में रखकर ही आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है. Here I give an idea of how to write a report. First of all, heading, that means your title, then reported by, line by, means by line, that means किसके द्वारा लिखा जा रहा है उसका नाम और डेजिग्नेशन. आफ्टर दैन place, date and body of the report. First of all, in the body you have to mention introduction. In introduction, first line will be what, who, when, where. इस टाइप्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके फर्स्ट लाइन में मेंशन होने चाहिए. देन सेकंड लाइन में वाई, क्यों, वो चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई. देन थर्ड लाइन मेन कंटेंट जो आपका आता है वो पूरा कंटेंट यहाँ पर होगा. एंड एट लास्ट कंक्लूजन. सो इस फॉर्मेट को ध्यान में रख के ही आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है. So here in this slide you can see one example of a report writing, and our example is, as you are Rohan Sharma, a reporter, The Times of India, write a report on an accident that occurred on the NH9 this morning. The accident was between a car and a bus. In that accident 4 people were dead and many were injured severely. The word limitation is of 150 to 200 words. So let's see how to write a report. So here I mention first of all headline of the report writing, which is massive road accident. Massive means बहुत ही भयानक. After that, reported by Rohan Sharma. Then place and date. After that, body of the report writing. In the body I mention a serious accident took place in the Yamuna Expressway early in the morning when a passenger laden bus hit a Maruti Suzuki Alto coming from the opposite direction. That means opposite direction से आ रही मारुति सुजुकी अल्टो को एक पैसेंजर से भरी बस ने क्या कर दिया, हिट कर दिया और बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ. The accident occurred near Tughlakabad when the driver of the speeding bus lost control and hit the car directly. और ये कौन से प्लेस पर हुआ है? तुगलकाबाद एक जगह है, वहाँ पर हुआ है जहाँ पर एक बहुत ही स्पीड में आने वाली बस ने कार को डायरेक्टली हिट कर दिया. All 4 passengers sitting in the car died on the spot. कार में बैठे हुए चार पैसेंजर जो है जगह पर ही मारे गए, मतलब वो लोग जगह पर ही मर गए. The car was smashed completely. कार पूरी तरह से टूट गई, या कह सकते हैं कि बहुत ही भयानक एक्सीडेंट से पूरा कार का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो गया. Many passengers on the bus got injured. बस में बैठे हुए काफ़ी पैसेंजर्स इंजर्ड हो गए. The nearby resident assisted the injured to send to the nearby hospital. पास में रहने वाले जो रेसिडेंट्स थे, मतलब रहवासी थे जो आस पड़ोस में रह रहे थे, उन लोगों ने तुरंत ही इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल में एडमिट किया. द हॉस्पिटल अथॉरिटी डिक्लेयर्ड द कंडीशन ऑफ द सम पैसेंजर्स टू बी क्रिटिकल. हॉस्पिटल की अथॉरिटी ने कुछ पैसेंजर्स की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल बताई. FIR वॉज फाइल इन द लोकल पुलिस स्टेशन. FIR लॉन्च किया गया. When police arrived on the spot, the driver of the bus was found absconding. Means जब पुलिस पहुंची इस स्पॉट पर तब बस का ड्राइवर जो है वो भाग चुका था. A crowd had gathered demanding compensation for the injured. वहाँ पर जो भीड़ है वो compensation means उसका मुआवजा मांगने लगी इंजर्ड पर्सन के लिए. The road remained blocked for the day. पूरा रोड जो है वो पूरे दिन के लिए ब्लॉक कर दिया गया. Until assurance was given to meet the demand. जब तक कि पुलिस की तरफ से उनकी डिमांड को पूरा करने का श्योरिटी नहीं मिल गया तब तक उन लोगों ने रोड को जो है ब्लॉक करके रखा, सील करके रखा. So here our report writing is completed. So any doubt regarding the report writing you can ask me directly.
So finally student, thank you for watching my video. Meet you next week. Goodbye. Take care.